हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, अब इस लेक्चर के अंदर हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड आवर न्यू टॉपिक इज़ कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कोलिजन क्या होता है वो देखते हैं। क्या है कोलिजन? जब हम बोलते हैं इसका हिंदी में मीनिंग अगर मैं बात करूं तो टक्कर। ठीक है, दो चीज़ें आपस में टकरा जाएं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, तो हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं वो आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन करें, टक्कर होगी ना। टक्कर क्या हो गई? दो चीज़ें आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को आके ज्वाइन कर रही हैं। ठीक है, अब वो म्यूचुअल इंटरेक्शन किस तरह हो कि भाई एक तो एनर्जी चेंज हो जाए और क्या चेंज हो जाए, उसके साथ मोमेंटम चेंज हो जाए। ठीक है, तो कोलिजन इज अ म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज और टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और कैसा म्यूचुअल इंटरेक्शन है जिसके अंदर एनर्जी चेंज हो जाए, मोमेंटम चेंज हो जाए बॉडी का, तो उस म्यूचुअल इंटरेक्शन को अपन क्या बोलते हैं? कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन ने कोलिजन के देखे हैं। ठीक है, फिजिकल लाइफ से ऐसे एग्जाम्पल्स अपन उठा सकते हैं कि जैसे क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, बैट को आके बॉल ने हिट किया, कोलिजन हो गया बैट और बॉल में। ठीक है, तो व्हीकल रोड पे जा रहे हैं, दोनों आपस में क्या कर गए? कोलाइड कर गए, है ना, टक्कर हो गई, म्यूचुअल इंटरेक्शन हो गया, तो वो कोलिजन हो गया। ठीक है, दो पार्टिकल्स कोलाइड कर गए या गैस पार्टिकल्स आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो क्या हो गया? उनका कोलिजन हो गया। ठीक है, तो ये कोलिजन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अपन को जो पढ़ना है वो कोलिजन में होता क्या है ना। एनर्जी और मोमेंटम चेंज तो होते हैं, लेकिन चेंज किस तरह होते हैं और वैल्यूज़ क्या होंगी वो अपन कोलिजन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो अपना कोलिजन होता है वो एक्चुअली में 3 टाइप का होता है। तो कौन कौन से 3 टाइप्स हैं बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट जो कोलिजन है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। It is the first type of collision, perfectly elastic collision. Second is non-elastic collision. And third is perfectly non-elastic collision. ये 3 टाइप के कोलिजन अपने होते हैं। वन इज परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड इज नॉन इलास्टिक एंड थर्ड इज परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, डिफरेंस क्या हो गया कंसेप्चुअल लेवल पे? परफेक्टली इलास्टिक मतलब वो कोलिजन जिस कोलिजन के अंदर एक तो मोमेंटम कंजर्व रहे, किसको फॉलो करे? वो मोमेंटम कंजर्वेशन को फॉलो करे, इसके साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी भी कंजर्व रहे। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को भी क्या करे? वो फॉलो करे, और टोटल जो एनर्जी है उसका कंजर्वेशन भी हो, तो वो एनर्जी कंजर्वेशन को भी क्या करे? फॉलो करे। तो इस तरह का जो कोलिजन होता है ना, उस कोलिजन को अपन क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि गैस पार्टिकल्स के बीच में होने वाला कोलिजन, कहीं पे गैस पार्टिकल्स हैं, है ना, कोई आइडियल गैस कहीं फील्ड है, तो गैस पार्टिकल्स आपस में जब कोलाइड करेंगे ना, एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल इज कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल, कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स। ठीक है, जब गैस पार्टिकल्स आपस में कोलिजन करेंगे तो उस कोलिजन को अपन क्या बोलेंगे? इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, अच्छा कोलाइड करेंगे तो क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम होगा। भाई मोमेंटम चेंज होने की बात कर रहा हूँ मैं, चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स। ठीक है, तो फोर्स भी अप्लाई होगा, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई होगा ना दैट विल बी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होंगे? यहाँ पे अप्लाई होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल
बता ही दिया मैंने कि भाई गैस पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन हो रहा है वो क्या हो गया अपना, वो अपना परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया। नॉन इलास्टिक कोलिजन की बात करूं, नॉन इलास्टिक कोलिजन के अंदर देखो मोमेंटम तो कंजर्व होना ही है, मोमेंटम कंजर्वेशन को तो फॉलो करेगा ही, एनर्जी कंजर्वेशन को भी फॉलो करेगा, ठीक है, एनर्जी भी कंजर्व होगी। लेकिन क्या है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है ना वो कंजर्व नहीं होगी, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता, ठीक है, इज नॉट फॉलोड। लिख देता हूं मैं कंप्लीट, क्यों नहीं करता। इस तरह के कोलिजन में क्या होता है, जनरली मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करूं तो कोलिजन ऑफ टू व्हीकल्स, कोलिजन ऑफ टू व्हीकल्स, जब कोई भी दो व्हीकल आपस में कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, तो देखो कुछ जो एनर्जी है ना उनकी वो फ्रिक्शन की वजह से हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। जब कोलाइड करेंगे बड़ी तेज़ आवाज़ आएगी धड़ाम से, तो इसका मतलब एनर्जी का कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एनर्जी तो टोटल कंजर्व रहेगी, जो भी एनर्जी थी ना वो जस्ट क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में, इसी तरह की एनर्जीज में। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो गई, सॉरी टोटल एनर्जी कंजर्व हो गई, पर मैकेनिकल एनर्जी क्या हो गई, वो कन्वर्ट हो गई अदर फॉर्म्स में। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो नहीं होता, टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन फॉलो होता है, ठीक है भाई। एग्जाम्पल मैंने बता दिया कोलिजन ऑफ टू व्हीकल्स। और भी अपन क्या है कि अगर रियल लाइफ से, फिजिकल लाइफ से एग्जाम्पल ले लें तो वो एग्जाम्पल्स अपन इस नॉन इलास्टिक कोलिजन के अंदर पुट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई चीज़ है, मेरे पास हाथ में कोई बाउल है, उसको गिरा दूँ मैं ग्लास का, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा, कोलिजन हुआ किसमें, फ्लोर में और उसमें बाउल में, ठीक है। तो वो जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई, तो वहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रही, ठीक है। तो वो कोलिजन कैसा हो गया, नॉन इलास्टिक कोलिजन हो गया। अगर मैं थर्ड टाइप की बात करूं, परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली देखो है तो नॉन इलास्टिक, लेकिन परफेक्टली नॉन इलास्टिक है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ जो किसके अंदर है, नॉन इलास्टिक के अंदर है, ठीक है, ये परफेक्टली नॉन इलास्टिक के अंदर भी होंगी। सेम प्रॉपर्टीज़ को भी ये क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। लेकिन साथ में एक इसमें एक्स्ट्रा इसकी रिकॉग्निशन होगी। एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन क्या है कि आफ्टर कोलिजन, जब भी कोलिजन हो जाएगा ना, ये थ्री प्रॉपर्टीज़ तो इसके अंदर काउंट होंगी ही, ठीक है। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या है कि भाई कोलिजन के बाद जिन ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन हुआ ना वो एक साथ मूव करने लगते हैं, ठीक है ना। आफ्टर कोलिजन बोथ ऑब्जेक्ट्स मूव विद ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ मूव करेंगे। जैसे कि मान लो कोई ये ब्लॉक रखा है, वुडन ब्लॉक रखा है, मैंने यहाँ से क्या हुआ, एक बुलेट फायर की, बुलेट ने इसको हिट किया, ठीक है। बुलेट ने हिट करने के बाद क्या हो गया कि बुलेट इसके अंदर, ये जो मेरे पास वुड का ब्लॉक है इसके अंदर चली गई, और उसके बाद ब्लॉक और बुलेट एक साथ मूव करें कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है। तो उस कोलिजन को अपन क्या बोलेंगे, उस कोलिजन को अपन बोलेंगे परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। तो नॉन इलास्टिक ही है, बस परफेक्टली में क्या होगा, जो सिंपल वाला नॉन इलास्टिक कोलिजन है उसमें एक साथ मोशन नहीं होगा। परफेक्टली नॉन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा कि जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं कोलिजन करने वाले वो एक साथ मूव करने लगेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस समझ में आया अपन को तीनों में, परफेक्टली इलास्टिक, नॉन इलास्टिक और परफेक्टली नॉन इलास्टिक, ये थ्री टाइप्स होते हैं कोलिजन के, ठीक है। अब इन्हीं कोलिजन को अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन इलास्टिक कोलिजन की बात करेंगे, ठीक है, कि जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा। तो देखो सबसे पहले इलास्टिक कोलिजन को, तो अपना फर्स्ट
कोलिजन अपन देखते हैं हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू बॉडीज। ठीक है, 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं अपन, 2 डायमेंशन में कोलिजन हो रहा है टू बॉडीज़ का। ठीक है, और कैसा कोलिजन हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, और इलास्टिक में भी कैसा हो रहा है? हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब आमने सामने एक दूसरे के कोलिजन हो रहा है जस्ट। ठीक है, तो इस तरह का जो कोलिजन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? हेड ऑन कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, सॉरी 1 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन में अपन इसको देख रहे हैं। ठीक है, तो लेट मेरे पास देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, आई एम हैविंग 2 ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट 1 जिसका मास है m1, ठीक है, और ये मूव कर रहा था इनिशियली u1 वेलोसिटी से। ठीक है, इसके साथ मेरे पास था ये दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास था m2 और ये मूव कर रहा था u2 वेलोसिटी से। वेलोसिटी से वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन इनकी ये पोजीशन थी, मूव कर रहे थे दोनों, एक u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा था, एक u2 वेलोसिटी से मूव कर रहा था। ठीक है, और मोशन करते करते इनका क्या हो गया? कोलिजन हो गया। कोलिजन हो गया, वेलोसिटीज़, भाई मोमेंटम चेंज करने की बात कर रहा हूँ मैं, तो मतलब वेलोसिटीज़ क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी, मास तो चेंज हो नहीं सकता। तो आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूँ, लेट आफ्टर कोलिजन m1 मास वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेट वेलोसिटी हो गई v1, चेंज होके हो गई, और लेट m2 मास वाला जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी वेलोसिटी हो गई क्या? v2। ठीक है भाई, v2 हो गई। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि कोलिजन कौन सा है? इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहा हूँ तो मोमेंटम कंजर्वेशन भी अप्लाई होगा और एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई होगा। दोनों कंजर्वेशन यहाँ अप्लाई होने चाहिए। ठीक है, अगर वो दोनों कॉन्सेप्ट में अप्लाई करूँ, सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन की मैं बात कर लेता हूँ। यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन, क्या कहता है मोमेंटम कंजर्वेशन? कि भाई मोमेंटम हमेशा कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो कोलिजन से पहले जो मोमेंटम होगा वो और कोलिजन के बाद जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मस्ट बी इक्वल। ठीक है भाई, तो टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है भाई, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम कितना होगा? फर्स्ट पार्टिकल का m1u1, सेकेंड वाले पार्टिकल का m2u2। मैं ओनली किसकी बात कर रहा हूँ? मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं। इक्वल टू आफ्टर कोलिजन m1v1 फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का क्या हो जाएगा? m2v2 हो जाएगा। ठीक है क्या? अब ये जो मेरे पास इक्वेशन है इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं कि भाई m1 वाले टर्म्स अगर मैं एक साइड ले लूँ, सॉरी ये m1v1 है ना, m1 वाले टर्म्स एक साइड ले लूँ, दिस कैन बी रिटन एज m1u1 माइनस का m1v1 इक्वल टू m2v2 माइनस का m2u2। दिस कैन बी रिटन एज m1 अगर कॉमन ले लूँ तो u1 माइनस का v1 और इधर m2 कॉमन ले लूँ तो v2 माइनस का u2 लिख सकता हूँ इसको। इक्वेशन नंबर लेट ही फर्स्ट हो गई, लेट ही सेकंड हो गई। ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आएगा m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। ठीक है भाई, अब इसी तरह मैं मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन भी अप्लाई कर सकता हूँ, उसको भी फॉलो करेगा ये। अगर मैं वो अप्लाई करूँ यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना, वो मुझे अप्लाई करना है यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी।
कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी देखो पोटेंशियल तो है नहीं इनके पास, है ना, किसी हाइट पे नहीं है, काइनेटिक एनर्जी इनके पास होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन, इसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तो वही है, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी बिफोर कोलिजन m1 और u2 स्क्वायर, सॉरी m2 एंड u2 स्क्वायर। ये अपनी एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन क्या होगी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी v1 हो गई एंड प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, हाफ तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 स्क्वायर एंड प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। m1 वाले टर्म से एक साइड ले लूँ, m1 u1 स्क्वायर माइनस का m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर एंड माइनस का m2 u2 स्क्वायर। तो m1 अगर कॉमन ले लूँ तो u1 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 एंड v2 स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, u2 स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये थर्ड और ये क्या हो गई, फोर्थ हो गई, ठीक है भाई। तो अब ये मेरे पास जो रिलेशन आए, इन रिलेशन से मैं क्या कर सकता हूँ कि आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज क्या होंगी v1 और v2 वो फाइंड कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर सकता हूँ, देखो इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 4 को अगर डिवाइड कर दूँ मैं इक्वेशन 2 से, क्या होगा, ये m1 u1 स्क्वायर माइनस का v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस का u2 स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, LHS को LHS से डिवाइड कर दो, RHS को RHS से, m1 u1 माइनस का v1, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपॉन m2 और v2 माइनस का क्या हो जाएगा, u2, ठीक है। अच्छा, a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ओपन कर सकता हूँ इसको, तो दिस कैन बी रिटन एज m1 m1 m2 m2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज u1 प्लस v1 एंड u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, v2 प्लस u2, v2 माइनस u2 अपॉन में क्या हो जाएगा, v2 माइनस u2, ठीक है। ये तो कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा मेरे पास, u1 प्लस v1 इक्वल टू क्या बचा, v2 प्लस u2, यही बचेगा। दैट मीन्स जो v1 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी v2 प्लस u2 और माइनस का क्या हो जाएगा, u1। आई मेरे पास u1 की वैल्यू, ठीक है। अब लेकिन ये v2 की टर्म्स में आ रही है, v2 भी थोड़ी पता है मेरे को, तो क्या कर सकता हूँ, इस u1 की वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दूँ मैं, ठीक है, v2 की फॉर्म में है तो इधर से v2 निकल सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 को कहाँ पुट कर, सॉरी इस इक्वेशन विच इक्वेशन, इक्वेशन 5 है ना, इसको कहाँ पुट कर सकता हूँ मैं, इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, v2 की वैल्यू आ सकती है वहाँ से, करो पुटिंग इन इक्वेशन 1। अगर इसके अंदर मैं पुट करता हूँ इसको, तो दिस इज m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 v1 की वैल्यू है रही, v2 प्लस u2 माइनस का u1 और प्लस में क्या हो जाएगा, m2 v2, ठीक है भाई। कर लो इसको सॉल्व, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v2 प्लस m1 u2 माइनस का m1 u1 और प्लस का क्या हो जाएगा, m2 v2, ठीक है। m1 u1 इधर, m1 u1 इधर आ जाएगा, 2m1 u1 प्लस m2 u2, फाइंड क्या करना है मुझे, v2 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। क्या हो गया ये, m1 v2 प्लस m2 v2 और प्लस में क्या आ जाएगा, m1 u2, क्या आ जाएगा, इसको इधर ले लो, 2m1 u1 माइनस का m1 u2 प्लस का m2 u2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v2 कॉमन m1 प्लस m2 हो जाएगा,
ठीक है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या? इन दोनों में से आ रहा है, ठीक है। क्या कॉमन आ रहा है? m2 कॉमन आ रहा है, m1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो m1 ले लो कॉमन, क्या आ जाएगा? 2u1 माइनस का u2, ठीक है। ये कर सकता हूँ ना, और नहीं तो इसको ऐसे कर सकता हूँ मैं, क्या कि भाई इन दोनों में से अपन u2 कॉमन ले लें। तो अगर u2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? ये m2 माइनस का m1 और प्लस में क्या हो जाएगा? 2m1 u1 अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? v2। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेकेंड पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, विच इज u2 m2 माइनस m1 प्लस 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है भाई। ये अपनी किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये अपनी v2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो v2 की वैल्यू निकली है, ऐसे ही मैं v1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? कैसे निकाल सकता हूँ कि भाई जो अपनी इक्वेशन 5 थी ना, इस इक्वेशन 5 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, v2 इक्वल टू u1 प्लस v1 और माइनस का u2, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इक्वेशन 5 को। दिस इज ऑल्सो इक्वेशन 5, बोथ आर इक्वेशन 5। इसको अगर पुट कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी? v1 की वैल्यू आ जाएगी। देखो इसको पुट करके, पुटिंग इन इक्वेशन 1 अगेन, फॉर वैल्यू ऑफ v1 करना पुट, क्या आ जाएगा? m1 u1 m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है। और इक्वल में क्या आ जाएगा? m1 v1 प्लस m2 और v2 की वैल्यू कितनी है? ये रही u1, सॉरी v1 को पहले लिख देता हूँ, v1 प्लस u1 माइनस का क्या हो जाएगा? u2। तो क्या हो गया? ये m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m2 u1 माइनस का m2 u2, ये हो जाएगा। इधर आएगा 2m2 u2, 2m2 u2, ठीक है, प्लस m1 u1, मुझे v1 की वैल्यू चाहिए, ये भी इधर आ जाएगा, माइनस का m2 u1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये m1 v1 कॉमन ले लूँ, m1 प्लस m2 हो जाएगा। सो दिस इज 2m2 u2 प्लस क्या कॉमन आ रहा है? u1 m1 माइनस m2 और अपॉन में क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया? v1 हो गया। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल आफ्टर कोलिजन, विच इज 2m2 u2 प्लस u1 m1 माइनस का m2, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2। तो ये वैल्यूज मेरे पास आ गई, वेलोसिटीज़ की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब इसमें क्या डिफरेंट कंडीशंस बन सकती हैं? डिफरेंट कंडीशंस कैसे बन सकती हैं कि मान लो दोनों के मास सेम हो तो क्या होगा? ठीक है, एक का मास बहुत कम हो, एक का मास बहुत ज़्यादा हो तो का क्या होगा? एक बहुत छोटा पार्टिकल हो, एक बहुत बड़ा पार्टिकल हो तो क्या होगा? ठीक है, तो वो कंडीशन देखते हैं अपन क्या होगा। देखो देखो फर्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं, कंडीशन 1, इफ बोथ masses आर इक्वल, तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m हो जाएगा, ठीक है। दोनों मास इक्वल है तो क्या होगा कि देखो v2 की वैल्यू निकालो, क्या होगा? दैट इज u2 m2 माइनस m1 इक्वल हो गए ना दोनों, u2 m माइनस m, ठीक है, प्लस का 2m u1, वो m1 तो m ही हो गया, अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 m प्लस m, ठीक है। सॉल्व करना,
ये तो जीरो हो गया, क्या बचा 2m, m प्लस m 2m, क्या आ जाएगा u1, सो v2 विल बी u1। ठीक है, v1 निकालना, v1 इक्वल टू क्या है भाई 2m2 u2, सो m u2 प्लस का u1 m1 माइनस का m2, सो m माइनस का m, तो वही जीरो हो जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, क्या हो जाएगा अगेन 2m, ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया, तो v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा u2 आ जाएगा। मतलब समझ में आया क्या? अगर दो सेम मास वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इलास्टिक कोलिजन करते हैं ना, तो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्टिकल सेकंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ले लेगा, सेकंड वाला पार्टिकल फर्स्ट वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ले लेगा, और वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई, मास सेम है, इसका मतलब जो मोमेंटम है ना वो क्या हो गया, वो एक्सचेंज हो गया। मतलब इलास्टिक कोलिजन में मास सेम होने पर मोमेंटम क्या हो जाता है, आपस में ही एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है भाई, ऐसे एक और कंडीशन देखो, मान लो अपना सेकंड वाला पार्टिकल जो है वो रेस्ट में हो। ठीक है, सेकंड वाला पार्टिकल किस में हो, रेस्ट में हो। कंडीशन सेकंड देखते हैं, कंडीशन 2, लेट u2 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब एक पार्टिकल चल के आया और उसने एक स्टेशनरी पार्टिकल को आके हिट किया, उसके साथ उसने कोलिजन किया, और कोलिजन भी कैसा किया, इलास्टिक कोलिजन किया। तो देखो क्या होगा, अगर u2 इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूं मैं, तो देखो v2 विल बी व्हाट, क्या है v2 की वैल्यू u2, ये तो जीरो हो गया है ना, तो ये तो कंप्लीट टर्म क्या हो गई, जीरो, तो क्या बचेगा 2m1 u1 अपॉन में क्या बचा m1 प्लस m2, वो तो होगा ही m1 प्लस m2, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ v2। ठीक है, ये तो किसकी वैल्यू हो गई, सेकेंड वाले पार्टिकल की, को ये वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, फर्स्ट वाले पार्टिकल का क्या हुआ, v1 इक्वल टू ये 2m2 u2, ये जीरो हो गया। ठीक है, इधर क्या आएगा u1 m1 माइनस का m2, और अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस का m2, दैट मीन्स जो सेकेंड पार्टिकल है ना उसको भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगी ही। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहां भी मास सेम होते, इफ m1 इक्वल टू m2, इसी कंडीशन 2 में, इसी कंडीशन 2 में m1 इक्वल टू m2 हो जाए, तो देखो क्या होगा कि v2 2m u1, ठीक है, m1 प्लस m2 2m, तो v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u1, इधर m1 प्लस m2 करना, v1 इक्वल टू क्या हो गया m माइनस m0, v1 विल बी जीरो। तो वही जो कंडीशन 1 में हुआ, क्या हुआ कंडीशन 1 के अंदर, कि जो स्टेशनरी पार्टिकल है वो चलने लग जाएगा, मोमेंटम एक्सचेंज हो गए, है ना। फर्स्ट वाला पार्टिकल आया चल के, उस सेकंड वाले पार्टिकल को हिट किया, मास दोनों के सेम है, तो क्या होगा सेकंड वाला पार्टिकल चलने लग जाएगा, फर्स्ट वाला किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कंडीशन सेकेंड। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो गई दोनों की, फर्स्ट वाले ने एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर दी, सेकंड वाले को ट्रांसफ़र कर दी। ठीक है, तो कितना फ्रैक्शन एनर्जी का मिला वो भी अपन फाइंड कर सकते हैं क्या, देखो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और एनर्जी ट्रांसफ़र कितना होगा। ठीक है, यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, तब फाइंड कर रहे हैं अपन एनर्जी ट्रांसफर जब m1 इक्वल टू m2 नहीं है। ठीक है, तो एनर्जी ट्रांसफर सेकंड कंडीशन में हाफ m1 v2 स्क्वायर, ठीक है, ये होगा, और हाफ m1 u1 स्क्वायर, ये उसकी क्या थी, इनिशियल एनर्जी थी। ठीक है, तो मेरे पास v2 की वैल्यू क्या है देखना, v2 इज 2m1 u1 अपन m1 प्लस m2 पुट कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा हाफ m1, v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू है 2m1 u1, और अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, और अपॉन में क्या हो जाएगा ये हाफ m1 और u1 स्क्वायर।
ये हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो फ्रैक्शनल चेंज एनर्जी में कितना आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2m1u1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, और इधर क्या आ जाएगा ये u1 स्क्वायर, ठीक है भाई। अच्छा ये क्या था, ये स्क्वायर ही था, स्क्वायर कर लो इसको, क्या हो जाएगा ये भाई, ये हो जाएगा 4m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और क्या बचा ये u1 स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी 4m1 स्क्वायर और अपॉन में क्या बचेगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है भाई। तो ये कंडीशंस अपनी यहाँ पे जनरेट हो सकती हैं, ठीक है। अब इसमें भी मान लो कि एक कंडीशन और बन सकती है। क्या कंडीशन बन सकती है कि मान लो जो m1 की वैल्यू है ना वो m2 के कंपैरिजन में वेरी स्मॉल हो, ठीक है। कंडीशन थर्ड, इफ m1 इज वेरी 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 लेस देन क्या हो जाए m2 हो जाए, ठीक है। तो क्या हो सकता है, अब m1 इज वेरी 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 लेस देन m2 हो गया, तो यहाँ अगर मैं पुट करूँ v2 क्या हो जाएगा, m1 को तो नेग्लिजिबल कर दूंगा मैं, m1 नेग्लिजिबल कर दिया तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगा 2m1 अपॉन m2 और इनटू में क्या बचेगा u1, ये होगी वेलोसिटी सेकंड वाले की तो, ठीक है। अच्छा v1 की अगर मैं बात करूं, v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि m1 तो नेग्लिजिबल कर दिया मैंने, ठीक है, ये नेग्लिजिबल हो गया, तो नेग्लिजिबल हो गया तो ये माइनस नेगेटिव बचेगा एक तो यहाँ, ठीक है, क्या बचेगा m2 अपॉन में m1 नेग्लिजिबल हो गया तो अपॉन m2, सॉरी m2 और इधर भी क्या बचेगा माइनस m2, ठीक है, और क्या बचेगा u1, तो v1 इक्वल टू वॉट माइनस u1, ठीक है। तो मतलब क्या है कि भाई m1 कैसा था, वेरी स्मॉल था, मतलब कोई एक स्मॉलर पार्टिकल क्या कर रहा है, एक बहुत बड़े पार्टिकल से आके कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो बहुत बड़े पार्टिकल से आगे कोलाइड कर रहा है, तो जो सेकंड वाला पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, यही मान रहा हूँ ना मैं, सेकंड वाले पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2m1 m2 m1 अपॉन m2 u1, और फर्स्ट वाले की क्या हो जाएगी, वो ऑलमोस्ट उसी के इक्वल रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी, मतलब वो उससे कोलाइड करके वापस जिस डायरेक्शन से आया था ना उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशंस अपने पास बन सकती हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया है, देखो ये m1 नेग्लिजिबल है, ठीक है ना, m1 नेग्लिजिबल है, तो नेग्लिजिबल मतलब ऑलमोस्ट वेरी स्मॉल वैल्यू होगी ना, m1 तो नेग्लिजिबल हो गया, तो इसका मतलब v2 की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर m1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी हो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूँ कि एक बॉल आके, बॉल को अपन ने छोड़ा ऊपर हवा में और वो अर्थ से आके कोलाइड करे, बॉल को छोड़ा अर्थ से आके कोलाइड करे, तो बॉल और अर्थ, बॉल m1 अर्थ m2, तो m2 क्या हो गया वेरी वेरी ग्रेटर देन, ये तो फिर वेरी 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 ग्रेटर देन m1 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तो m1 की वैल्यू ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो गई, नेग्लिजिबल हो गई, इसका मतलब कोलिजन के बाद v2 क्या होगी 0, मतलब अर्थ की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, अर्थ मूव नहीं करेगी कोलिजन के बाद, ठीक है। फर्स्ट वाली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी माइनस u1, मतलब अपना जो फर्स्ट वाला पार्टिकल है ना, बॉल क्या करेगी उसको हिट करके अर्थ को, फिर वापस उसी वेलोसिटी से ऊपर आ जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरह इलास्टिक कोलिजन में अपने ये केसेस बन सकते हैं, 3 केसेस है टोटल, ठीक है। ये जो कोलिजन की बात करी है अपन ने अभी 1 डायमेंशनल कोलिजन की बात करी है इलास्टिक की, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 2 डायमेंशनल कोलिजन की बात करेंगे कि 2D में कोलिजन किस तरह होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।